हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सारे वो क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 22/9/2022 शिफ्ट नंबर वन शिफ्ट नंबर वन में पूछे गए थे। टोटल 99 सेट्स हैं इस बुक में। इसी बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी ये वाला सेट 22/9/2022 शिफ्ट नंबर वन रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर वन, if in each of the following words each letter is changed to the next letter in the English alphabetical order, how many words those formed will have no vowel? किस कौन से कितने वर्ड होंगे जिसमें कोई भी वोल नहीं आएगा? देखो नेक्स्ट से चेंज करना है। तो इसमें बी सी होगा, ये पी, यहाँ भी पी आएगा, ये एल आएगा यहाँ पे। तो एक तो ये हो गया दोस्तों पहले वाला। अब पी के बाद क्यू, बी, क्यू, एफ, आर के बाद एस, एक ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अब यहाँ पे ई के बाद यू होगा, ये नहीं होगा, वोवल होगा इसमें। अब उसके बाद एन के बाद होगा, इसमें वोवल होगा। दो वर्ड ऐसे होंगे जिसमें कोई भी वोवल नहीं आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। कितने हो गए? 2। नो वोवल्स हैविंग ओनली 2 वर्ड। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, मोहित बिंदु ओ से चलना शुरू मोहिता मोहिता नाम है। मोहिता बिंदु ओ से चलना शुरू करती है और पश्चिम की ओर 30 मीटर की दूरी तय करती है। ये बिंदु ओ है। पश्चिम की ओर, अच्छा सॉरी, पश्चिम की ओर कितना कवर करेगी? 30 मीटर। ये बिंदु ओ है, मान लो पश्चिम की ओर 30 मीटर दूरी तय करती है, ये होगा 30 मीटर। उसके बाद कहते हैं फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है, 15 मीटर चली, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ी दोबारा से, वह फिर बाईं ओर मुड़ती है, 10 मीटर चली। तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगी, 10 मीटर चली, ये 10 मीटर हो गया। अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है, 15 चलती है, ये 15 चली, तो यहाँ पे आ गई वो। ये टोटल 10 था, तो ये भी 10 है, तो ये कितना बचेगा? ये 20 बचेगा। अब वह प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभ वह अब आरंभिक या कहते हैं प्रारंभिक बिंदु ओ से कितनी दूर है? तो ये यहाँ पे है वो, ठीक है, यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस कितनी है? 20 है। और दिशा कौन सी होगी? वह अब आरंभिक बिंदु ओ से कितनी दूर और किस दिशा में है? दिशा है पश्चिम की ओर 20 मीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, अब्सेंट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं आगे पीछे दोनों दिशा में जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, मतलब कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनके अंदर होते हैं? तो कैसे करते हैं? देखो ए के बाद बी आता है, एक तो ये हो गया। ए बी सी डी ई एफ नहीं होगा, बी सी डी ई एफ नहीं होगा, एस के बाद एस टी यू नहीं होगा, ई एफ नहीं होगा, एन के बाद नहीं होगा, टी के बाद नहीं होगा। टी के बाद उल्टा जाएंगे, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई कुछ नहीं होगा, एन ओ नहीं होगा, ई एफ नहीं होगा, एस के बाद नहीं होगा, बी के बाद, दोस्तों बी के बाद सी आता नहीं है, एक ही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ए और बी का एक ही पेयर बनेगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा ट्रू है अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट? ये आपको बताना है। ए ग्रेटर देन ई, कहता है ए ग्रेटर देन ई। देखो यहाँ पे सिंबल अपोजिट हो गए, यहाँ पे ऐसे भी है सिंबल और ऐसे भी है, ये नहीं होगा। बी लेस देन इज इक्वल टू एफ, बी और एफ में रिलेशन बनेगा दोस्तों। देखो यहाँ पे भी सिंबल अपोजिट है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे था सिंबल और यहाँ पे ऐसे, कोई रिलेशन नहीं बनता, ये भी नहीं होगा। न तो निष्कर्ष एक, नहीं दो सत्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 5 विद्यार्थी ए बी सी डी और ई एक वृत्ताकार मेज के परिध केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 5 विद्यार्थी बिठाने आपको, 1 2 3 4 5। 2 सर्कल बनाने हैं, 1 2 3 4 5। ए बी और ई दोनों के ठीक बगल में बैठा है, सी डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, बी सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। बी है सी के दाईं ओर, मान लो सी है तो इसके दाईं ओर कौन है? बी है। और ए बी और ई दोनों के ठीक बगल में बैठा है, बी और ई के बगल में बैठा है कौन? ए। तो ए यहाँ बैठाना पड़ेगा, ई यहाँ होगा, तो बचा कौन?
डी, डी यहाँ होगा। तो आपको बताना है सी और ई के ठीक बगल में कौन बैठा है, सी और ई के बगल में बैठा है डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, अक्षेत्र 13 किसे निरूपित करता है, ये आपको बताना है। 13 किस किस के बीच में आएगा। देखो 13 यहाँ पे है दोस्तों। 13 में कौन कौन सा सर्कल आता है। 13 में आपको पता है, 13 में ये नहीं आएगा, रेक्टेंगल नहीं आएगा ये वाला। मतलब इसका नाम क्या है, इसका नाम है जी बढ़ई। बढ़ई नहीं होना चाहिए। बाकी और बच कौन से गए 13, एक तो इस चित्रकार में भी आता है, प्लम्बर में भी आता है, और चौकीदार में भी आता है। प्लम्बर, चौकीदार, चित्रकार, बट नॉट बढ़ई। चित्रकारों की संख्या जो प्लम्बर है और चौकीदार भी है, लेकिन बढ़ई नहीं है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा 12 के 6 विद्यार्थियों दिस एंड दिस प्रत्येक की ऑनलाइन मेडिकल प्रवेश परीक्षा मंगलवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में होते हैं। मंगलवार से स्टार्टिंग है, ट्यूसडे से, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। संडे को क्या होती है, रविवार को समाप्त होने होती है। परंतु इसी सीक्वेंस में क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। उनमें से किसी की भी परीक्षा यू से पहले नहीं है, तो यू की तो सबसे पहले है, यू की मंगलवार को है। आपको बताना है किसकी परीक्षा वीरवार को, मतलब कि थर्सडे को है, गुरुवार को। वाई की परीक्षा यू के बाद है, वाई की फिर वेडनेसडे को है। वी की परीक्षा शनिवार को है, ये वी हो गया यहाँ पे। जेड की परीक्षा वी से पहले है, जेड की है वी से पहले। क्यू की परीक्षा रविवार को नहीं है, क्यू यहाँ नहीं आएगा दोस्तों। और एक चीज कहते हैं, जेड की परीक्षा कहता है वी से पहले है। वी से यहाँ पे आना चाहिए, जेड की परीक्षा वी से ठीक, हाँ ठीक पहले है। तो यहाँ जेड की होगी, क्यू यहाँ पे नहीं है, क्यू यहाँ होगा, और जो बचेगा यहाँ आएगा। लेकिन आपको बतानी है ट्यूसडे, सॉरी थर्सडे को बतानी है आपको। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हाँ थर्सडे है ये। थर्सडे किसकी है, क्यू की है। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा सत्य है, ट्रू है, बताना इसमें भी ऐसी। कहता है ए बड़ा है ई से, ए क्या ई से बड़ा होगा। देखो तो यहाँ आपको पता है, देखो ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, ऐसे रिलेशन बनाएंगे। और बी बराबर है डी, बी क्या है, बड़ा है दोस्तों किससे, ई से। तो बी बड़ा है ई से, तो यहाँ से कहा जा सकता है ए किससे बड़ा होगा, ई से बड़ा होगा। पहली ऑप्शन ठीक हो गया। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 5 व्यक्ति जुनैद, रिया, हेमा, हिंदू और जगन एक वृत्ताकार मेज के परिध केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5, दो सर्कल बनाने हैं, 1 2 3 4 5। जुनैद इंदु के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। हेमा रिया के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। जगन जुनैद के ठीक बगल में नहीं बैठा है। देखो हेमा रिया के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठी है, और जुनैद इंदु के बाईं और दूसरे स्थान पे। मान लो ये इंदु है, इसके बाईं और दूसरे स्थान पे 1 2 ये जुनैद है। हेमा रिया के दाईं और दूसरे स्थान पर है, ये मान लो यहाँ पे भी ऐसे मान लेते हैं, पहले ये ई है, और दूसरे स्थान पे लेफ्ट साइड में क्या है, इंदु के बाईं और दूसरे स्थान पे जुनैद है। हेमा रिया के दाईं और दूसरे स्थान पे है, हेमा रिया के दाईं और दूसरे स्थान पे है। और आपको क्या करना है, जुनैद जगन जुनैद के ठीक बगल में नहीं है, जगन ये जुनैद है, डी लगा देते हैं, ठीक है। इसके पास में जगन नहीं होना चाहिए। अगर मैं बनाता हूं पहले ऐसे, हेमा रिया के दाईं और दूसरे स्थान पे है, ये मान लो हेमा ये रिया है, 1 2 दूसरे स्थान पे कौन होगी दोस्तों, यहाँ पे
हेमा रिया के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो यहाँ हेमा होगी, लेकिन यहाँ फिर जगन आएगा, ये कंडीशन फेल हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंडीशन नहीं बनेगी। आपको क्या करना है, रिया अगर यहाँ लेते हैं, रिया अगर हम कहाँ लेते हैं, हेमा रिया के दाईं ओर दूसरे, ये रिया यहाँ लेते हैं, 1 2 दाईं ओर दूसरा स्थान नहीं बनेगा, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको रिया को। इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन है, ये हेमा है, तो यहाँ होगा जगन, ये बनेगा। रिया के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, रिया के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है जी 1 2 3 ई, ई का मतलब इंदु। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10। अभी इसको देखो करने की कोई ट्राई करते हैं। एस एक्स ए बी एस वाई बी एस एक्स एस एक्स, तो एस एक्स का जो पेयर है वो फिक्स है, और एक्स के साथ वाई है यहाँ पे भी, एस एक्स वाई अगर पेयर बनाते हैं, एक्स एस एक्स वाई, क्योंकि एस एक्स अगर यहाँ वाई पुट करके देखते हैं पहले पे, एस एक्स वाई होगा दोस्तों ए बी, तो फिर एस एक्स वाई होगा, फिर कुछ बनेगा पैटर्न, फिर एस एक्स वाई, ठीक है ना, ऐसे पेयर बनेगा ये। देखो एस एक्स वाई, फिर 2 लेटर लिए, एस एक्स, यहाँ से इसको यहाँ पे कट मारते हैं, एस एक्स वाई फिर 2, एस एक्स वाई फिर 2 कुछ लेटर आएंगे, एस एक्स वाई फिर 2 कुछ लेटर आएंगे, तो एस एक्स वाई तो फिक्स है, स्टार्टिंग में तो वाई आएगा, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। लेकिन फिर यहाँ पे अगर हम देखते हैं ए बी आया था, फिर क्या है दोस्तों, बी, बी तो समय फिक्स है, तो यहाँ ए आया, फिर बी आया, तो फिर क्या आएगा, फिर आएगा सी आएगा, तो फिर डी आया है देखो। तो पैटर्न क्या है, एस एक्स वाई ए बी, एस एक्स वाई बी बी, एस एक्स वाई सी बी, एस एक्स वाई डी बी, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12। सड़क निर्माण कार्य के कारण सड़क एक्स के सभी वाहनों को एयरपोर्ट रोड पर मोड़ा जा रहा है। इस कथन को आपको क्यों मानना है, और इसमें से कौन सी धारा इसके अंदर निहित है, निकाली जा सकती है, ये आपको बताना है इसमें। ठीक, कौन सी धारणा है या कहते हैं इसको इम्प्लीफाई करेगी। अब कहा क्या गया है, सड़क निर्माण के कार्य के कारण, सड़क निर्माण कार्य चला हुआ है, उसके कारण सड़क एक्स के सभी वाहनों को एयरपोर्ट रोड पर मोड़ा जा रहा है। ठीक है, वो रास्ता क्या कर दिया, दूसरे रास्ते से उनको मोड़ा जा रहा है, क्योंकि वहां पे क्या चल रहा है, निर्माण कार्य है। अब देखिए, एयरपोर्ट की ओर जाने वाले मार्ग पर भारी ट्रैफिक जाम है, ये हम अपनी मर्जी से कोई स्टेटमेंट हमें नहीं माननी, ये नहीं कह सकते, हम वहां पे गए थोड़ी ना कि वहां पे जाम है, कोई ऐसी बात नहीं हुई इसमें गिवन कथन में। उड़ानों को पुनर्निर्धारित किया जा रहा है, क्योंकि लोग समय पर एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सकते हैं। अब यहाँ भी ऐसी भी कोई बात नहीं है कि उड़ानों को क्या कर रहा है, किया जा रहा है पुनर्निर्धारित, ऐसा कोई भी यहाँ से स्टेटमेंट नहीं निकल सकती, ये भी स्टेटमेंट में ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि लोग समय पे एयरपोर्ट नहीं हो सकता है कि वो वाला रोड है अच्छा, वो भी एयरपोर्ट वाला जहाँ से उनको क्या किया, बाईपास किया जा रहा है। ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह सकते, ये भी इसको इम्प्लीफाई नहीं करेगी जो धारणा है, कोई भी धारणा इसमें निहित नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, न तो धारणा एक और न दो ही निहित है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13। पिंटो अपने घर से 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, इसका घर हो गया 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, वहां से वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है जी। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है जी। अंत में वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, 13 किलोमीटर चलता है। अब ये 8 था, ये कितना हो गया, ये 8 था तो 5 आगे निकल गया, 13 चला। अब ये 6 था, टोटल 12 था, ये भी 6 बचा। अब वह अपने घर से किस दिशा में है, तो घर से ये डायरेक्शन कौन सी होगी दोस्तों, अगर ये दक्षिण की ओर तक गया था, ये साउथ थी, ये नॉर्थ थी, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी,
साउथ भी है, वेस्ट भी है, मतलब दक्षिण पश्चिम। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, गुना 1 प्लस 2 गुना 1 प्लस 3 गुना 1 प्लस 4। पैटर्न पता लग गया होगा आपको देखते ही। क्या है? गुना 1 प्लस 2। देखो, गुना 1, फिर नेक्स्ट में प्लस 2, गुना 1 के बाद क्या आएगा? ओड नंबर लेने हैं। गुना 3 बाई 3 66 होता है, क्योंकि गुना 3 किया तो प्लस क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट क्या आएगा? 4 ऐड करेंगे। अब 1 आया, 3 3 के बाद ओड नंबर क्या आता है? गुना 5, तो 5 सत्ता 35, यहाँ आएगा 350। अगर नेक्स्ट पूछता यहाँ 350 होता तो नेक्स्ट क्या आएगा? प्लस, गुना 5 किया था तो प्लस इससे नेक्स्ट 6 करेंगे ऐड, मतलब 356 आता। क्वेश्चन नंबर 15, ऐसे कितने कर्मचारी हैं? धूम्रपान, कंप्यूटर कंप्यूटर विशेषज्ञ, इंजीनियरिंग, एमबीए। कहते हैं ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके पास एमबीए की डिग्री है, मतलब इसमें आना चाहिए। वे कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं, त्रिभुज भी होना चाहिए, लेकिन इंजीनियर ये वाला पार्ट नहीं लेना आपको, और धूम्रपान भी नहीं है, मतलब ये वाला पार्ट भी नहीं लेना। अब इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों? आप कहेंगे क्या कॉमन है इन त्रिभुज और इसमें? क्या कॉमन है? ये जो रेक्टेंगल है, तो इसमें जो कॉमन है, मतलब इनके अंदर नहीं आना चाहिए। ये वाला तो हमें लेना नहीं है, ये सिर्फ त्रिभुज में आता है इसलिए नहीं लेंगे। बचा क्या? 11 है कॉमन दोनों में, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, सैनिटी शब्द के कहते हैं प्रत्येक वोवल को अंग्रेजी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, और प्रत्येक कंसोनेंट को उससे पहले आने वाले से बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है। देखो, इसके बाद वोवल को बाद वाले कंसोनेंट को पहले, तो एस से पहले क्या आएगा? आर आएगा। ए के बाद बी आता है, वोवल को बाद वाले से बदलना है। एन के पहले क्या आएगा? कॉन्सोनेंट है, एन के पहले आएगा एम। आई के बाद क्या आएगा? जे आएगा। टी के पहले आएगा एस, और वाई के पहले आएगा एक्स। यदि इस प्रकार बने अक्षर समूह के प्रत्येक अक्षर को क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर बाईं ओर, तो कौन सा अक्षर बाईं ओर से चौथे स्थान पर होगा? और वर्णानुक्रम मतलब अकॉर्डिंग टू अंग्रेजी डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी आपको अरेंज करना है। ये एक्स था। अब सबसे पहले आपको बताना है कौन सा अक्षर बाईं ओर से चौथे स्थान पे होगा। 1 2 3 4 5 6, तो बाएं से चौथा निकाल लो दोस्तों, या फिर राइट से तीसरा निकालो, एक ही बात है। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा इनमें से? आप कहेंगे एक्स सबसे बाद में आता है। फिर इनमें से ऐसा आएगा, फिर आर आएगा। तो राइट से तीसरा कौन सा होगा? आर होगा। इसी को कह सकते हैं बाएं से चौथा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन मार्क के स्थान में बताना क्या आएगा? 11 है, फिर 35 है, फिर 5, फिर 8, फिर 3। प्लस का अर्थ गुना है, प्लस की जगह गुना का निशान लगा दो। माइनस का अर्थ भाग है दोस्तों, माइनस की जगह भाग कर दो। और गुना का अर्थ घटा है, जहाँ गुना है वहां घटा कर दो। और भाग का निशान जहाँ पे वहां प्लस कर दो। अब इसको बताना है सोल्व करके क्या आएगा। ये आएगा 11, 5 सत्ता 35, 11 गुना 7 आएगा 77। अब -8 प्लस के 3, तो माइनस के 5 आएगा। 77 में से 5 माइनस करेंगे, आएगा 72। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, डिवाइड और माइनस के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं, तो व्यंजक का मान क्या होगा? डिवाइड और माइनस को चेंज करना है। 18 या डिवाइड होगा 6 प्लस 14 गुना 10, या माइनस हो जाएगा 5। तो ये आएगा 3, 6 18 होता है। 140 माइनस 5, 135 आया। प्लस 3 करेंगे 138। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 19, जेड एक्स डब्ल्यू वी और यू से अंकित 5 लैपटॉप डिब्बों को एक के ऊपर एक रखा गया, किंतु इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है।
डब्ल्यू को वी के ठीक ऊपर रखा गया, 5 हैं देखो, 1 2 3 4 5, डब्ल्यू को वी के ठीक ऊपर, ठीक है। यू को ऊपर से तीसरे स्थान पर रखा गया है, 1 2 3, यू मतलब कि मिडल में है। डब्ल्यू को न तो सबसे ऊपर न ही सबसे नीचे रखा गया है, तो इसका मतलब डब्ल्यू को सबसे ऊपर नहीं है तो सबसे नीचे भी नहीं है, तो डब्ल्यू यहाँ आएगा, वी यहाँ आएगा। जेड को एक्स के ठीक ऊपर रखा गया है, जेड को एक्स के ठीक ऊपर रखा गया है, तो ये पोजीशन बनेगी। जेड को एक्स के ठीक नीचे, सॉरी, जेड नीचे है एक्स की ठीक, तो एक्स के लिए ये पोजीशन बचेगी, जेड के लिए ये। डिब्बा जेड के नीचे रखा गया है, डिब्बा जेड के ठीक नीचे कौन सा रखा गया है, यू रखा गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ये नंबर है, सिंबल है, उनके कोड गिवन है। आपको ये कंडीशन पढ़नी है और इस क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। यदि पहले और अंतिम घटक संख्याएं हैं, पहला और अंतिम दोस्तों संख्याएं हैं, घटक संख्याएं हैं, मतलब कि जो एलिमेंट है ये पहला और अंतिम संख्याएं नहीं है, क्योंकि अंतिम वाला क्या है, सिंबल है, एट दी रेट, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। यदि पहला घटक एक प्रतीक है, पहला सिंबल नहीं है, वन क्या है, एक नंबर है, ये भी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। यदि पहले और दूसरे दोनों घटक संख्याएं हैं, पहला दूसरा दोनों संख्याएं हैं, तो तीसरे घटक को स्टार के रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। तो तीसरे को स्टार के रूप में, मतलब स्टार का कोड क्या है, तीसरे को, तो इसकी जगह स्टार आना चाहिए। तीसरा क्या है, तीसरे नंबर पे स्टार, स्टार के लिए क्या है कोड, एम, तो मतलब कि तीसरे नंबर पे स्टार आना चाहिए, तीसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, स्टार। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसमें स्टार है तीसरे नंबर पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। सेम क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आंसर होगा, आपको ट्राई करना है, जल्दी से जल्दी सोल्व करने की कोशिश करनी है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। आप खुद से ट्राई करेंगे करेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है बिल्कुल ही। क्वेश्चन नंबर 22, 10 11 और यहाँ पे 12 है, इससे 21 बना है। 21 कैसे पहुंचे, 21 के पास पहुंचना है 10 से, तो 10 गुना 2 20 होता है, प्लस 1 कर सकते हैं। 11 दूनी 22 प्लस 1, 12 दूनी 24 प्लस 1 करेंगे 25 आएगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 23, ए बी सी डी ई, 5 डिब्बों को एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में। डी को नीचे से तीसरे स्थान पे, देखो 1 2 3 4 5, डी को नीचे से तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहाँ पे डी है। डी और सी के बीच केवल एक डिब्बा है, बी और सी के बीच केवल 3 डिब्बे हैं। तो देखिए क्लू पॉइंट क्या है क्वेश्चन का, डी और सी के बीच केवल एक डिब्बा रखना आपको, और ऐसे हो सकता है देखो, और ये भी है कि बी और सी के बीच 3 डिब्बे रखने हैं आपको। सी यहाँ हो सकता है, ऊपर की तरफ यहाँ हो सकता है, लेकिन ये कहता है अगर सबसे ऊपर लेंगे तो ये कहता है ई को सी के ठीक ऊपर रखा गया, तो मतलब सी की पोजीशन ये नहीं हो सकती, ठीक है ना, ये नहीं हो सकती। अब डी और सी के बीच एक डिब्बा है, तो सी की कंडीशन यही बनेगी, सी यहाँ होगा फिर। और बी और सी के बीच 3 डिब्बे हैं, तो 1 2 3, तो ये होगा फिर बी। और ई को सी के ठीक ऊपर, तो ई यहाँ होगा, तो बचा कौन सा, ए बच गया, तो ए यहाँ होगा। तो आपको बताना है ए और बी के बीच कितने डिब्बे हैं, ए और बी के बीच एक भी डिब्बा नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 0। क्वेश्चन नंबर 24, सेम पैटर्न है जो इनमें है वही देखना आपको। 9 7 63, 9 8 72, 4 7 28, 4 8 32, गुना 7 गुना 8 होना चाहिए किसी नंबर का, ठीक है। जैसे ये था 9 गुना 7 था, 9 गुना 8 था, 4 गुना 7 था, 4 गुना 8 था, मतलब गुना 7 गुना 8 होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो कौन सा ऑप्शन है, अब ये तो 7 से डिवाइड ही नहीं होता, ऑप्शन बार हो गया। 7 6 42, 6 7 42, 6 8 48, गुना 7 गुना 8 है,
6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। 6 गुना 7, 6 गुना 8। क्वेश्चन नंबर 25, एलसीएम है +1 -1 +1 देखते ही पता लग जाएगा आपको, +1 -1 +1 -1 वाला पैटर्न है। तो सेम पैटर्न आपको देखना है, +1 -1 वाला कौन सा है, कौन से में है। जो से देखो, +1 -1 इसमें नहीं है फिर, क्योंकि -1 करते तो क्यू आना था, ऐसा है यहाँ पे। +1 करेंगे क्यू आएगा, -1 करेंगे जेड आएगा, +1 करेंगे जे आएगा, और -1 करेंगे क्यू आएगा। सेम पैटर्न है ऑप्शन सेकंड में, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, सभी पेन पेंसिल हैं। सारे पेन किस में आते हैं, पेंसिल में आते हैं। पेंसिल को पीसी मान लेते हैं। कोई पेंसिल कटर नहीं है, कटर अलग चीज है, ठीक है, कटर नहीं है कोई भी पेंसिल। सभी कटर रबड़ हैं, सारे कटर रबड़ में आते हैं। अब आपको बताना है इस बेसिस पे कौन सा निष्कर्ष है जो फॉलो करेगा। सभी रबड़ पेंसिल है, रबड़ और पेंसिल का कोई रिलेशन नहीं पता, ये गलत हो गया, ठीक है। आपको पता है सभी, ये कोई भी पेंसिल कटर नहीं है, कोई पेंसिल कटर नहीं है, तो रबड़ पेंसिल का कोई रिलेशन हमें नहीं पता, ये गलत हो गया सभी के लिए। सभी रबड़ पेंसिल है, ये गलत है। कोई पेन कटर नहीं है, कोई भी पेन कहता है कटर नहीं है। अब आपको पता है सारे के सारे कटर किस में आते हैं दोस्तों, आर में आते हैं। अब इसने कहा था कोई पेंसिल कटर नहीं है और सारे पेंसिल में पेन आते हैं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इनके बीच कोई भी कुछ नहीं है कॉमन, तो हम ये कह सकते हैं कोई भी पेन क्या नहीं है, कटर नहीं है, क्योंकि कोई भी पेंसिल क्या नहीं है, कटर नहीं है। कोई पेंसिल कटर नहीं है, और पेंसिल में सारे पेन आते हैं, तो कोई भी पेन भी क्या होगा, कोई भी पेन कटर नहीं है, ये ठीक है। ओनली निष्कर्ष दूसरा पालन करता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। केवल निष्कर्ष दो पालन करता है।